नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में आज पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक। दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। कांग्रेस, सपा, शिवसेना ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ बिल पर आज आर पार का दिन है। लोकसभा में चर्चा होगी। टीडीपी जेडीयू के सपोर्ट से सरकार के पक्ष में नंबर गेम। तो आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा। केंद्र की एनडीए सरकार दोपहर 12 बजे बिल को लोकसभा में पेश करेगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस बिल को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और आज लोकसभा में एनडीए सरकार इस बिल को आज पेश करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज बेहद अहम दिन है। आज लोकसभा में केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। तो वहीं विपक्ष की बात करें तो इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी के साथ आज इसका विरोध करेगा। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर आपके पास अखिलेश जी? संसद के लोकसभा में सदन की कार्रवाई जब 11 बजे शुरू होगी, उससे पहले ही संसदीय कार्य मंत्री के तरफ से ये कहा जा चुका है कि वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा के अंदर सदन के पटल पर 11 बजे के बाद 12 बजे रखा जाएगा। 11 बजे की कार्रवाई शुरू होते ही सभी सांसद पहुंचेंगे और उसके बाद सरकार ने अपने सभी सहयोगी दलों और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से व्हिप जारी किया गया है कि जब वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा के सदन में चर्चा के लिए और पास कराने के लिए रखा जाएगा, तो उस दौरान सभी सांसदों को मौजूद रहना है और व्हिप का पालन करना है। इसके साथ ही साथ इंडिया ब्लॉक या कहे सभी समूचे विपक्षी सांसदों के तरफ में जो इंडिया ब्लॉक में ना भी शामिल है, जैसे ओवैसी के सांसद इंडिया ब्लॉक में शामिल ना होने के बाद भी उनके तरफ से भी व्हिप जारी करके सभी सांसदों को सदन में रहने के लिए कहा गया है। और जो विपक्षी दल हैं जो एनडीए गठबंधन के साथ नहीं है, सभी के सभी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ चर्चा में तो शामिल होंगे, लेकिन बिल को पास कराने के लिए जैसे ही लोकसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान वोटिंग होगी, तो उस वोटिंग की प्रक्रिया का विरोध करेंगे और वॉकआउट करेंगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ओवैसी समेत तमाम जो क्षेत्रीय दल है उनके तरफ से भी ये कहा गया है कि वो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन नहीं करेंगे और उसके खिलाफ वोटिंग करेंगे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि सरकार के तरफ से सदन के अंदर वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा कराने के लिए 8 घंटे का समय पहले से ही तय किया गया। जब 8 घंटे की चर्चा होगी तो उस दौरान लोकसभा के अंदर हंगामा भी देखने को मिल सकता है। सत्ता पक्ष विपक्ष सांसदों के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल सकती है और सदन की कार्रवाई हंगामेदार भी हो सकती है। हो सकता है कई बार चर्चा बाधित भी रहे और चर्चा बाधित होने के वोटिंग का नौबत आते आते संसद का माहौल गर्म भी हो सकता है और सत्ता विपक्ष के बीच में इतना माहौल गर्म हो कि वॉकआउट की नौबत भी आ सकती है। फिलहाल आज देश ही नहीं दुनिया की भी नजर है कि भारतीय संसद के अंदर आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल जब 12 बजे लोकसभा के सदन के पटल पर रखा जाएगा चर्चा और पास कराने के लिए, तो उस दौरान सत्ता पक्ष किस माहौल के साथ वहां पर मौजूद होता है। जोश और खरोश के साथ पहले ही सत्ता पक्ष ने तैयारी की है कि वो पूर्ण बहुमत उनके पास है और बहुमत के साथ साथ भारी मतों से इस बिल को वो पास करा लेंगे। वहीं विपक्ष की तरफ से भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की बैठक है, बाकी विपक्षी दलों की भी आज सुबह ही पार्लियामेंट में बैठकें हो रही हैं।
कि जब 11 बजे लोकसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होगी और 12 बजे जब लोकसभा के सदन के पटल पर वक्त संशोधन बिल की कॉपी रखी जाएगी, उस पर रणनीति क्या रहनी चाहिए विपक्ष के सांसदों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, इंडिया ब्लॉक के सांसदों से, और जो इंडिया ब्लॉक में नहीं शामिल विपक्षी दलों के सांसदों की रणनीति क्या रहेगी, इस सब को लेकर आज माहौल गर्म है और पार्लियामेंट में बैठकों का बिल्कुल इस बिल को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है अखिलेश जी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के मुस्लिम नेता इस बिल को लेकर अलग अलग राय रखते हैं, ये क्यों, जरा ये दर्शकों को बताइए। देखिए, जितना अहम वक्त संशोधन बिल है, उससे अहम उन नेताओं के लिए अपने वोट बैंक का सवाल है। हर नेता संसद की कार्रवाई में कोई बिल पास हो या बिल ना पास हो या फिर वो स्थायी समिति को भेज दिया जाए, हर नेता को अपने क्षेत्र में जाके जनता को जवाब देना है और जनता के सवालों के जवाब में उनको कहना है कि मैंने वक्त संशोधन बिल का समर्थन किया है, या फिर कहना है कि हमने वक्त संशोधन बिल का समर्थन नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि वक्त संशोधन बिल पास हो और लागू किया जाए, इसलिए मैंने जनता के हित में, जनता के सवालों के आधार पर हमने उसका पुरजोर जनता के साथ खड़े रहने का सड़क से संसद तक काम किया। और वही सत्ता पक्ष ये डंके की चोट पर बिल पास कराने के बाद कहेगा कि वो पहले भी कह रहे थे और उन्होंने पास भी कराया और वो आगे इसको अमल में भी धरातल पर लाएंगे। तो पूरा का पूरा कहा जा सकता है कि ये सब कुछ राजनीति पर आधारित है। हर नेता अपने वोट बैंक और अपने समर्थकों को खुश करने के लिए उस तरह की चाल सदन की कार्रवाई में चलेगा, जो उसके लिए और उसकी राजनीति के लिए और आगामी दिनों में होने वाले चुनाव में उसके लिए फायदेमंद साबित हो। इस कदम के साथ ही चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्षी दल हो, सभी आज सदन की कार्रवाई के दौरान वक्त बिल संशोधन बिल की चर्चा और उसके पास कराने के दौरान नजर आएंगे। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में पेश होगा आज वक्फ संशोधन विधेयक। लोकसभा में दोपहर 12 बजे से बहस शुरू होगी। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय दिया गया है। हालांकि जरूरत के हिसाब से ये समय बढ़ाया भी जा सकता है और इस पर स्पीकर ओम बिरला फैसला लेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शहीद पथ पर चलती कार बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने आग बुझाई। विभूति खंड थाना क्षेत्र के शहीद पथ की यह घटना आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां चलती कार बनी आग का गोला। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां परिवहन एमडी मासूम अली सर्वर की समीक्षा बैठक। हीट वेव से बचाव के लिए क्षेत्रीय अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बसों में आग लगने की घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी बसों में 13 बिंदु 31 बिंदु के निर्देश का पालन कराएंगे। आपको बता दें, वातानुकूलित बसों में पर्दे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। तो इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ अग्निशमन यंत्र की वैधता की जांच कराने का निर्देश भी दिया गया है। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। परिवहन एमडी मासूम अली सरवर की समीक्षा बैठक और इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हीट वेव से बचाव के लिए क्षेत्रीय अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। बसों में आग लगने की घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश। सभी बसों में 13 बिंदु 31 बिंदु के निर्देश का पालन कराएंगे। वातानुकूलित बसों में पर्दे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। अग्निशमन यंत्र की वैधता की जांच करने का निर्देश भी इस बैठक के जरिए दिया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां परिवहन एमडी मासूम अली सरवर की समीक्षा बैठक। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनएसयूआई के छात्र नेता पर हजरतगंज में एफआईआर दर्ज हुई है। सीएम की छवि धूमिल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धर्मपाल सिंह ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। एलयू लखनऊ सीएम का आपत्तिजनक फोटो लगाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। एनएसयूआई के एक छात्र नेता पर हजरतगंज में एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की छवि धूमिल करने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से अहम जानकारी, जहां आज होगी आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हो सकते हैं शामिल। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेहरू नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम होगा। आज आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक होने वाली है। सीएम योगी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। नेहरू नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम होगा। तो गाजियाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज होगी आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।